हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ नरमीन नफीस। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जल्दी से जाएं, पहले वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 डिफरेंट सवालों के जवाब देने वाली हूँ। ये कब बनाई गई, कैसे कैसे इस्तेमाल की जाती है, इसको बनाने के लिए इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। नंबर 3, इसके बारे में फैलाई जाने वाली कुछ गलतफहमियाँ। इस क्रीम के इस्तेमाल का मेरा ज़ाती तजुर्बा जो मैंने इस्तेमाल करी क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तिब्बत क्रीम कब बनाई गई। तिब्बत क्रीम 90 के ज़माने में बनाई गई थी। इनकी सबसे पहली जो क्रीम थी वो थी तिब्बत स्नो, जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही। इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी लॉन्चिंग की, जिसके पाउडर वगैरह दूसरी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह उनका भी रिव्यू कभी करूँगी। आज हम बात करें तिब्बत स्नो की। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसके अलावा भी इनके और भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो पैकेट वगैरह पे मेंशन नहीं होते। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके जो हवाले से बहुत सारे नुस्खे यूट्यूब पे ऑलरेडी मेंशन है कि इस चीज़ में मिला के तिब्बत क्रीम लगाओ, एक ही दिन में रंग गोरा, उस चीज़ में तिब्बत क्रीम मिला के लगाओ, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, आपका रंग गोरा हो जाएगा। ये सब वर्क करते हैं? नहीं करते। तो ये बिल्कुल ही बेकार होते हैं। अगर वाकई नींबू मिलाने से तिब्बत क्रीम में वाइट रंग गोरा हो जाता है, चिके रंग गोरा हो जाता, वाइटनिंग के लिए यूज़ होता है, तो तिब्बत क्रीम वाले खुद ही वो क्रीम में नींबू मिला सकते थे। पर आप खुद सोचें, जब आप लोग नींबू ऐसे भी किसी चीज़ में डाल के रखते हैं तो वो 7 दिन बाद ख़राब हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग वो इस क्रीम में मिक्स करेंगे फिर आप इसको रखेंगे तो वो क्रीम भी ज़ाहिर सी बातें ख़राब हो जाएगी। जब आप ऐसे ही नींबू किसी चीज़ में मिला के रखते हैं वो ख़राब हो जाती है। और जबकि इधर इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि जब तक आप लोग तिब्बत क्रीम परचेज़ करते हैं 2 साल की इसकी वारंटी होती है, ये ख़राब नहीं होगी। तो फिर आप लोग खुद ही सोचें कि अगर आप लोग इसमें नींबू या फिर इस तरीके से जो दूसरे लोग बता रहे हैं कि इसमें गुलाब का अर्क मिलाएं, ये मिलाएं, वो मिलाएं, अगर आप लोग वो इसमें ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है यार, आपका फेस ख़राब ही होगा ना, क्योंकि आप लोग इसमें ऐसी चीज़ें मिला रहे हैं जिसके लिए सूटेबल नहीं है। अगर वो वाकई ही वर्क कर रही होती तो वो तिब्बत वाले खुद ही मिला देते। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने ऐसा क्या ट्राई करा कि वाकई ही इससे मुझे फ़र्क पड़ा है। वो नुस्खा ये है कि जिसके भी फेस पे पिंपल वगैरह होते हैं वो नाइट में इसको लगा के, क्योंकि डेली नाइट में इसे लगा के सो जाएं। वाकई ही इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मेरी एक तो ऑयली स्किन है। ठीक है, ऑयली स्किन है, मैंने एक्सपीरियंस करा है इसका 10। फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिसकी ऑयली स्किन है, पिंपल्स का मसला होता है उसे, उसको करना क्या है कि रात में थोड़ी सी अमाउंट लेके इसे अपने फेस पे लगा लेनी है। ठीक है, और आप लोग सो जाए, सुबह उठ के जन वॉश कर ले। आप थोड़े दिन ही इसे लगाएंगे, आप लोगों को फ़र्क इसका वाज़े खुद ही नज़र आएगा। फिर डेफिनेटली अगर आप लोगों को फ़र्क नज़र आएगा, आप लोग यूज़ करके ट्राई करें। आप लोगों को जो भी आप लोगों की रिज़ल्ट इसे मिले मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके फीडबैक का मैं इंतज़ार करूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर इसे लाइक कर देना और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इसी वीडियोस में आप लोगों के लिए और भी लेती हुई आती रहूँगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।